हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2, जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट बोल रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल प्रूव करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक, प्रूव क्या करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखिए भाई, अगर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि रूट 5 क्या है, रेशनल है। भाई इरेशनल बोला है, रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम लेट अस एज्यूम दैट क्या चीज, दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट 5 रेशनल नंबर है। ठीक, अच्छा, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो फिर रेशनल नंबर हम किसको कहेंगे, RATIONAL, रेशनल नंबर इक्वल टू होता है P बाई क्यू। जो भी P बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक, तो P बाई क्यू लिखिए, चाहे A बाई बी लिखिए। कई लोग A बाई बी बताते हैं, कई लोग P बाई क्यू बताते हैं, आप X बटे वाई भी लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एज्यूम करते हैं कि रूट 5 जो है रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, A बटे के B। अब देखिए A और B क्या है, A एंड B आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है ना। सबसे पहले आप स्टेटमेंट हिंदी मतलब जो भी वर्ड्स हैं वो क्या लिखेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 इक्वल टू A बाई बी होगा। A बाई बी में A एंड B, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य। ठीक है, ए एंड बी को प्राइम नंबर है। ठीक है, जहां बी इक्वल टू जीरो नहीं है, बी इक्वल टू नॉट ए जीरो। ठीक है, जहां बी जीरो नहीं है। अब बात है कि सह अभाज्य क्या होता है, देखिए सह अभाज्य संख्या वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर एक हो। सह अभाज्य संख्या क्या होगा, जिसका कॉमन फैक्टर एक हो। जैसे 17 और 15 ले ले, नहीं 17 और 11 लेते हैं, तो 17 17 गुणे एक करेंगे, 11 का 11 गुणे एक करेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर एक मिलेगा। ठीक, तो जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक हो तो उसी को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर। ठीक, ये हो गया। सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया है वो मान लेना है कि वो रेशनल है। अगर वो रेशनल है तो आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए ए बाई बी, मतलब पी बाई क्यू या ए बाई बी। थर्ड स्टेप आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर और ए बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, ए बाई बी और रूट 5। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, जो किए हैं वो लिखेंगे भी। ठीक है, जो कर्म करते हैं वो हम लिखते भी हैं। ठीक है, ऊपर चित्रगुप्त लिखते हैं, नीचे हम लिखेंगे। ठीक है, आप डायरी में लिखिए चाहे बोर्ड पे लिखिए। ठीक है, इसको तो इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, पहले देखिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए। स्क्वायर कर लिए तो इसको ओपन भी कर देते हैं। भाई रूट 5 का स्क्वायर मतलब रूट 5 गुणे रूट 5। ठीक, देखिए जब दो चीजों का रूट में एक साथ गुणा हो और वो नंबर सेम हो तो बाहर एक तो चला आता है। सेम चीज का अगर रूट में मल्टीप्लाई है तो एक तो बाहर चलाएगा। ठीक है, इतना तो पता होगा। तो इसको हम डायरेक्ट 5 लिख दे रहे हैं। 5 बराबर ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। बी को इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तिर्यक गुणा। ठीक, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, तिखे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तिखे गुणा करेंगे तो 5 हो, 5 बी स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लिखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर बटे 5। ए स्क्वायर बटे 5 मतलब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है। हम यहां लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल
बाई 5, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से क्या होगा, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए ए की जगह 25 है भाई, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अगर 25 5 से डिवाइड है तो भाई 5 भी 5 से डिवाइड होगा, तो वही बोला जा रहा है, ठीक है। अगर ए का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ए भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। इसको हम मान के चलते हैं कि यह है समीकरण 1। तो भाई अभी हम ए के लिए पता किए हैं, ठीक है, कि ए डिवाइड है 5 से तो बी भी डिवाइड होगा 5 से, ठीक। अब हम किसी तरीके से बी के लिए भी पता कर लेते हैं। ए का पता हो गया, अब बी का पता हो गया, ठीक है, तो ए और बी पता चल जाएगा, फिर हम देख लेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, नहीं हम सबको फिर सपोज करेंगे, लेट ए इक्वल टू 5c, ठीक है। मान लेते हैं कि ए जो है वो 5c है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए जो है वो 5c है, ठीक है, ए इक्वल टू 5c, ठीक है। ये क्या है 5c। यहाँ पे आप वही नंबर लिखिएगा जो रूट में है। जैसे मान लीजिए रूट 2 होता है 2 ले लेते, ठीक है, तो ए जो है वो 5c। भाई सी हम इसलिए सी की जगह आप कोई सा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर केवल वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर हम ए की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो हमको बी का वैल्यू पता चल, मतलब बी का मान आ जाएगा, ठीक। चलिए हम देख के मतलब बताते हैं कैसे। यहाँ पर ए मान लीजिए 5c, थोड़ा सा देखिए तो हमारा स्टेप समझ में आएगा। यहाँ पर c इज इंटीजर, c कोई इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है। अब इसको रखते हैं समीकरण 1 में, ठीक है। a इक्वल टू 5c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1, ए की जगह 5c रखना है, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए मतलब 5c, ये हो गया 5c का स्क्वायर। भाई ए है, ए की जगह 5c, ए का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर, और नीचे है 5, फिर तिरे गुणा, तो ये होगा 5b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर है मतलब 5c गुणे 5c, ठीक। ये हो गया 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, ठीक। अब अगर c स्क्वायर निकालेंगे तो ये होगा 5b स्क्वायर बटे 25, 5 कम 5 50 25, ठीक है। तो c स्क्वायर आ गया b स्क्वायर बटे 5, c स्क्वायर बराबर आएगा b स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि b स्क्वायर है 5 से डिवाइड, b स्क्वायर इज वही ऊपरिया वाला डिविजिबल बाई 5, ठीक है। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। b स्क्वायर अगर डिविजिबल है, ठीक है, तो b भी डिविजिबल बाई 5, ठीक है। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक। मतलब b स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा। अब देखिए, अब हमको a और b के बारे में पता चल गया। क्या पता चल गया, तो a और b जो है हम क्या मान के चले थे, a एंड b आर को प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पर a और b को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, a और b के पास कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। तो को प्राइम नंबर वे होता है जिसका कॉमन फैक्टर होता है 1, लेकिन यहाँ पर a और b का कॉमन फैक्टर है 5, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हम जो एज्यूम किए थे वो भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो दिस कंट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास। सो दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है, हाँ लिखे, ये वाला नहीं, यहाँ आप लोग यहाँ लिखेगा, ठीक है, इसके नीचे ये लिखेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है, arises ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक। अगर ये विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण उत्पन्न हुआ है, हम अनुमान लगाए थे कि को प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम नहीं निकला, ठीक है। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारे गलत एजम्पशन के कारण, ठीक है।
हम गलत मान लिए थे इसलिए गलत आया। तो हम गलत क्या माने हैं, हम यही माने हैं ना कि √5 रेशनल, जो कि गलत हो गया, रेशनल नहीं था, इरेशनल। सो √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है कॉपी पर। ठीक है, जो आपके आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें काम केवल 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस को और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब सॉल्व एक साथ करा देंगे। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करते हैं इरेज। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें बोला है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 इरेशनल है। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ये भी उसी की तरह है, हमको दिया है रेशनल, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो भी प्रूफ करना है मान लेते हैं। लेट अस एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, RATIONAL। अगर ये रेशनल नंबर है ना, लेट माना 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। ठीक, दूसरा हम हिंदी में बोलते रहेंगे। दूसरा 3 + 2 √5 अगर ये परिमेय है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। परिमेय है तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सुनिए, अब यहाँ पर 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 3 √5 = a/b -3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a-3b/b। भाई एलसीएम b लेंगे, b से b कैंसिल, तो a बचा माइनस, यहाँ पर b × 3 तो 3 × b 3b। देखिए इसको ऐसे करेंगे ना, b हो गया, b का b कैंसिल, अरे b का b में भाग देंगे तो एक आएगा, एक मतलब कुछ नहीं, फिर a माइनस। अब यहाँ पे एक है। ठीक है, तो अगर नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका इसमें डायरेक्ट गुणा हो जाता है, तो b × 3, तो b × 3 करेंगे तो 3 भी होगा, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 3b। यहाँ हो गया 2√5। ये 2 और √5 मल्टीप्लाई में है, इसको भी इधर भेज देते हैं, a-3b/b, और ये 2 इधर जाएगा, तो ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2b। ठीक है, 2b। ठीक, अब यहाँ पर आया √5 = a-3b/2b, है ना, वेयर जहां a and b आर इंटीजर्स, जहां a व b पूर्णांक है। ठीक, जहां a व b आपस में क्या है, पूर्णांक है, a and b आर इंटीजर्स। ठीक है बात, अगर a और b पूर्णांक है, ठीक है, तो इस मतलब अगर a and b आर इंटीजर्स, अगर a और b पूर्णांक है तो हमको क्या पता चला, यहाँ पर a-3b/2b, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। और √5 इरेशनल है। ठीक है भाई, ये रेशनल और ये इरेशनल, तो यहां से हमारा एक संबंध निकल के आएगा, इरेशनल इरेशनल = रेशनल। ठीक है, ये कहां से, ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे सॉल्यूशन के अनुसार ये निकल के आया है, लेकिन हमको पता है तो हम लिखेंगे बट वी नो दैट, किंतु हम जानते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम इंटीजर मान ले, इसको 1 2 3 कर दें, तो भाई एक p/q का फॉर्म आएगा, 3/4 5/4 ऐसा कुछ कुछ भी मान लीजिए आएगा, तो ये हो जाएगा रेशनल, और ये है √5 इरेशनल। तो भाई सॉल्व कर रहे हैं तो रेशनल = इरेशनल आ रहा है। ठीक है, मतलब परिमेय बराबर अपरिमेय, रेशनल मतलब परिमेय, इरेशनल मतलब अपरिमेय। बट वी नो दैट, किंतु हम जानते हैं कि, ठीक है, दैट इरेशनल = रेशनल, RATIONAL नहीं होता है, बराबर कटा है मतलब बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगर बराबर कट रहा है तो बराबर नहीं है। अब अगर बराबर नहीं है तो भाई मतलब हमको पता है ना कि भाई इरेशनल रेशनल के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो जो हमारा एजम्पशन है वो क्या हो गया है, रॉन्ग। ठीक है, सो आवर सो आवर
वही लिख देते हैं। सो दिस कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास सॉल्व करने पे बराबर आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि ये बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट है उसी को कहते हैं विरोध। विरोध मतलब हम कुछ बोले और वो कुछ बोले, ठीक है, तो हम कुछ बोले वो कुछ बोले, तो इसी को क्या कहते हैं विरोध, ठीक है। सो दिस contradiction is arises so this contradiction is arises arises due to our wrong assumption हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे गलत अनुमान के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अगर ये हमारा अनुमान गलत है और हम अनुमान क्या लगाए थे कि इरेशनल है और हमारा अनुमान हो गया गलत, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। सो 3 + 2√5 इज ए रेशनल नहीं इरेशनल नंबर। रेशनल तो हम अनुमाने लगाए थे, अनुमान गलत हो गया, तो जब अनुमान गलत हो गया तो हम लिख देंगे रेशनल की जगह इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि भाई चाहे √5 हो √3, मतलब ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। ये देखिए स्टेप वाइज एक एक, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों बताया गया है, ठीक है। जहां पे आपको डाउट लगता है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जाते जाते कुछ होमवर्क भी ले लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग 1.2 का 2 क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, थर्ड में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड में 3 क्वेश्चन है, कौन कौन सा है हम यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, ठीक है। इतना ये आप लोग करिएगा, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप लोग करिए अच्छे से। इरेशनल प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस इज इरेशनल, ठीक है। मतलब ये सब जितना भी है, पहला क्वेश्चन, दूसरा है, तीसरे का है 3 7√5 और तीसरा है 6 + √2, चौथा हम अपनी तरफ से दे रहे हैं √2, पांचवा है √3। प्रूव करना है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट इट इज मतलब है जितना है इरेशनल, ठीक। दिस इज होमवर्क, ठीक है, होमवर्क। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन करिएगा। यही 5 क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए, एक एक स्टेप समझिए, ठीक है, करिए, लिख लिख करके प्रयास करिए। चलिए तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।